आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी। ओके, यहाँ पे देखो आप फर्स्ट आप एक एक्टिविटी देखेंगे कि आप एक कलर पेपर पैलेट लेके अगर गोली सी बनाए कलर पेपर की एंड उसे एक भगोने में डाल दें, बीकर में डाल दें एंड देन उसमें पानी भर दें। अगर आप देखो, अगर जब पानी ठंडा होगा तो वो बीकर में नीचे बैठ जाएगी गोली एंड जैसे ही आप उसे बॉयल करेंगे तो वो गोली ऊपर आ जाएगी। सो इसी तरह हमारा जो अर्थ है वो मॉल्टन मैग्मा है। हमारे अर्थ है जो उसके अंदर मॉल्टन मैग्मा है, इसी के कारण जो हमारे वो वॉल्केनो बाहर बस्ट होता है। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द फर्स्ट टॉपिक इज लिथोस्फेयर। देखो आप पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारा जो सरफेस है अर्थ है वो क्या है, कई प्लेट्स में टूटा हुआ है। जैसे हमारा है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ है, अमेरिकन प्लेट्स, कई सारी प्लेट्स से जुड़ी हुई हैं। तो इसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एंड यू विल बी सरप्राइज। देखो ये जो हमारा अर्थ है, आपको सरप्राइज होगा कि आपको जानकर कि जो हमारी अर्थ है, ये जो प्लेट्स हैं वो घूमती रहती है। ओके, कुछ मिलीमीटर हर साल घूमती रहती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे धरती अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है उसमें मूवमेंट होता है। मॉल्टन मैग्मा के कारण जो होता है, इसके कारण जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ उसकी जो प्लेट्स हैं वो घूमती रहती हैं। ओके, इस मूवमेंट्स के कारण, ये जो मूवमेंट्स होता है इसके कारण ये हमारे जो अर्थ है उसके सरफेस पे भी चेंजेस होते हैं। ओके, ये जो चेंजेस होते हैं इस मूवमेंट में दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट होता है एंडोजेनिक, यानी कि जो इंटीरियर अंतर्जनित होता है। ओके, अंतर्जनित फोर्स होता है जो धरती के अंदर होता है। और सेकंड होता है एक्सोजेनिक, यानी जो सरफेस ऑफ द अर्थ धरती के बाहर होता है। अब देखो ये डायग्राम्स बना सकता है। अर्थ की मूवमेंट्स दो टाइप की फोर्सेस के कारण होती है। ओके, एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? एक तरह का सडन मूवमेंट होता है जो अचानक होता है, लेकिन कभी कभी धीरे भी होता है। जैसे कि सडन मूवमेंट कौन से होता है? अर्थक्वेक है, एकदम अचानक आता है। वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो बस्ट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो जिसके कारण धरती के सरफेस पर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब देखो आपको कन्फ्यूज़न होगी, एंडोजेनिक मीन्स क्या होता है और एक्सोजेनिक मीन्स क्या होता है। एंडो मीन्स इनसाइड और जेनिक मीन्स ऑरिजिन। एक्सो मीन्स आउटसाइड और जेनिक मीन्स ऑरिजिन। इन वर्ड से एंडोजेनिक वर्ड और एक्सोजेनिक वर्ड बना है, अंतर्जनित और बहिर्जनित। ओके, a volcano is a vent opening in the earth's crust which is molten material erupt। अब देखो वॉल्केनो कैसे बस्ट होता है, इसका एक डायग्राम बना रखा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो भी दिखाती हूँ, जिस वीडियो से थ्रू आप ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमारी जो अर्थ है उसको दो बलों में बांट दिया गया है। फर्स्ट है अंतर्जनित और एक्सोजेनिक एंड सेकंड इज एंडोजेनिक। ओके, अंतर्जनित और बहिर्जनित। अब ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है ये हमारा मैग्मा है जो धरती के अंदर है। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो धरती का एक ऐसा रूप लेता है और बाद में बर्स्ट हो जाता है, वॉल्केनो के रूप में इरप्ट हो जाता है, ज्वालामुखी। ओके, अब ये ज्वालामुखी फट गया है तो इसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक भी आता है। अब ये जो अर्थक्वेक आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, ये क्या हो गए, कौन से सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट कौन से हो गए? एंडोजेनिक, अंतर्जनित या एक्सोजेनिक, बहिर्जनित, बहिर्जनित में। ओके, अब स्थल रूपों का विकास, यानी आप देखो ज्वालामुखी वॉल्केनो जो बस्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है। देखो अभी आपने वीडियो में देखा, जैसे वॉल्केनो बस्ट हुआ, अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक कैसे आता है? वाइब्रेशन से। जब प्लेट्स जो होती हैं वो हिलती हैं तो उसके कारण क्या आता है, वाइब्रेशन होता है, और जिसके कारण हमें लगता है अर्थक्वेक आया है। ओके, जो हमारा जो क्रस्ट है वो मूवमेंट जब स्टार्ट होता है, मेन मूवमेंट, उसे क्या कहते हैं? फोकस। ओके, और एपिसेंटर क्या कहते हैं? जैसे स्टार्टेड जहाँ से होता है। अब ये समझो आप मेन पॉइंट। देखो अब ये हो गया एपिसेंटर, एपिसेंटर से स्टार्ट होता है, यानी ये तरह का वाइब्रेशन छोड़ता है, मेन छोड़ता है, और जहाँ तक ये वाइब्रेशन जाती हैं वहाँ तक इसका अर्थक्वेक का असर जाता है। तो ये आपका हो गया एपी सेंटर। ओके, क्लियर।
देन इसके बाद फिर से एक्टिविटीज़ बता रखी हैं। इसके बाद ये आपसे पूछा है डू यू नो। देखो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, उनको वो थ्री टाइप्स होते हैं। पी वेव्स होती हैं जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। ओके, एस वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। एल वेव्स और सरफेस एल वेव्स को क्या कहा जाता है? सरफेस वेव्स। हिंदी में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे और सरफेस वेव्स को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, देखो अब ये चीज़ ये बताया हुआ, देखो मैप में अगर आप ये देखो डायग्राम दे रखा है अर्थक्वेक का, ये चीज़ है, ये आपका एपिसेंटर है, ये सॉरी फोकस है, यानी अर्थ का बिल्कुल नीचे का पॉइंट जहाँ से आ रहा है। ओके, इसके कारण इसका असर हुआ एकदम सीधे वाइब्रेशन एपिसेंटर पर पहुंचा, एपिसेंटर से वाइब्रेशन एंड देन इसके बाद जहाँ तक असर जा रहा है अर्थक्वेक का वहाँ तक अर्थक्वेक आता है। ओके, इसके बाद देखो ये बताया है कि हम इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।